नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह बज चुके हैं सुबह के 6। रोज की तरह हम आपको कराने आ गए हैं रिवीजन 100 प्रश्नों का जीके के वन लाइनर का, वो भी सुपर फास्ट 10 मिनट में। आप लोग रोज ये क्वेश्चन यदि पढ़ते चलते हैं, रिवीजन करते चलते हैं, तो मैंने आपको बताया है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आपके जो पिछले 3 महीने से हमसे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके करीब करीब 9,000 से 10,000 क्वेश्चन वन लाइनर मैंने करा दिए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को 10 मिनट तक बने रहना है। 100 क्वेश्चन याद करने हैं। सभी क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। 2-4 क्वेश्चन आपको टफ भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 301 से लेकर 400 तक पढ़ेंगे। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो सवाना प्रदेश में हाथी घास उगती है। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार सर्वाधिक होगा। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो समकोणीय होती है, तब लघु ज्वार आता है। पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये केरल राज्य में निवास करती हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3, उस सागर को क्या कहेंगे जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। उसकी सीमा 3 महाद्वीपों से टच है, याद रखना, भूमध्य सागर की। मॉरिश शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों को मॉरिस कहा जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु में होता है सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला। नीलगिरी पहाड़ियों में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती हैं कहां पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर, पर्वत श्रेणियों पर। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट दो ज्वारों के बीच की समयावधि का अंतर है। कील नगर किस देश में स्थित है? तो कील नगर जर्मनी में स्थित है। सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, सूर्य का मध्य भाग कहलाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। इन नगरों को जुड़वा नगर भी कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को। मुझे कमेंट करके बताइए, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने विचार रखिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर बनता होगा। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दमिश्क किस देश की राजधानी है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है। इसका प्रतिशत तो आपको जरूर ही याद होगा कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में। हम 6वीं कक्षा से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में। कौन सा मंडल या स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो उसका नाम है आपका आयन मंडल। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो ओजोन मंडल करता है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 अंश से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश तक, ये अक्षांशीय विस्तार है। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो रूस और जापान के मध्य है क्यूराइल द्वीप का विवाद। भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो रूपनारायणपुर केबल उद्योग के लिए, केबल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है। तो वृद्धि होती है जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का अमृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का अमृत सागर डेड सी जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण होता है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक बहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो बुध और शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हैं। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है? तो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ईरी और ओंटारियो झील के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपने सुना होगा, नियाग्रा वाटरफॉल।
ये इरी और ऑन्टोरियो झीलों के बीच स्थित है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर के जलमार्ग से वापस आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, तो और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस आपका जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो प्रातः काल में सबसे अधिक आर्द्र रहता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब रहता है? जून से सितंबर रहता है। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला प्रथम अरब विद्वान कौन था? तो जो है अल मसूदी ने भारत के मानसून का वर्णन किया था सबसे पहले। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का जो है थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला जो है या कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा गया है? तो काराकोरम श्रृंखला कहा गया है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फिल्लाह कहा जाता है। किसी मानचित्र पर अंकित वह काल्पनिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई गई है, उसको बोलते हैं आइसोप्लीथ लाइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो, 2 बार इस क्वेश्चन को आएगा एग्जाम में, 100% आता है, कई बार आ चुका है। दोलन जो है तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो हरमन महोदय ने किया था 1930 में दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन। भारत की मोप लाज जनजाति कहां पाई जाती है? तो भारत की मोप लाज जनजाति जो है केरल राज्य में पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा के लगभग किस गति के हिसाब से चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 365/1/4 दिन, मतलब 365 दिन और चौथा भाग एक दिन का, याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। ताशकंद, समरकंद, बुखारा शहर किस देश में है? तो ये उज्बेकिस्तान के देश हैं, बहुत फेमस उज्बेकिस्तान देश के नगर हैं, बहुत फेमस नगर हैं। कोचीन का जुड़वा नगर क्या है? तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो पाताली आग्नेय चट्टान में की जाती है। मैरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो फिलीपींस के समीप स्थित है मेरियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विशाल गर्त है। किस महासागर में? कोई है इंटेलिजेंट जो बताए? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, ये देख लो एक बार क्वेश्चन। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे विशाल गर्त है? बताना कमेंट करके, देखते हैं किस किस को पता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। सुवा किस देश की राजधानी? तो फिजी की राजधानी है सुवा। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार स्थित है। रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं रेंडियर। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष से, लाइट ईयर से नापा जाता है सितारों और पृथ्वी के बीच की दूरी। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अफ्रीका के लैप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो अन्य ग्रहों की तुलना में लाल रंग प्रकीर्णन कम होने के कारण होता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है। बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जिल और जोजिला दर्रे। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका की आपकी पर्वतमाला है रॉकीज पर्वतमाला, इसको कहा जाता है क्या? महाद्वीपीय जल विभाजक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाहन 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा?
तो यदि महाद्वीप पर 10 बजे हैं मानक समय पूर्वाहन, तो 10:38 पूर्वाहन होगा शिलोंग में। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में एटक ज्वालामुखी स्थित है। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड कहां स्थित है? तो ये जो है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रम से कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से निकटतम बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन कितना है नदियों में, उससे देखते हैं कि भैया ऑक्सीजन अच्छा है मतलब प्रदूषण कम, ऑक्सीजन कम प्रदूषण ज्यादा। मर्क्यूरस बना है तो लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से बना है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के लिए माना जाता है सबसे बड़ा विश्व का केंद्र। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो यूरेनस या अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो भैया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये जो है बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्रम है। सबसे पहला बुध है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो नेफोमीटर द्वारा मेघों की दिशा और गति को मापा जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में है गोल्डन गेट ब्रिज। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल के कारण कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से गुजरते हैं, तो ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों को जोड़ती है। पीर पंजाल, बुंदिल पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो ये पीर पंजाल या जम्मू कश्मीर श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है, तो थार का मरुस्थल को राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये आपको बता चुका हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता चुका हूं ये क्वेश्चन। केटू गॉडवेट ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो काराकोरम की चोटी है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, तो केरल तमिलनाडु को मिलाता है पालघाट दर्रा। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर नाम है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापते हैं? तो हवा की गति को मापा जाता है। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच में करा चुका हूं ये क्वेश्चन। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक है? तो इसको बोलते हैं भैया युवा अवस्था। नदी बिल्कुल नई नहीं है, ताजी ताजी बिल्कुल निकलती है और जलप्रपात जो है से मिल जाती है, तेज बहती है अपरदन करती हुई। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सागरीय लहरों से ट्रोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में लियाना कहा जाता है, जो पेड़ पर लताएं चढ़ जाती हैं। अपने आप बेल बोलते हैं, वहां लियाना बोलते हैं। सेवाराय पहाड़ियां किन 2 नदियों के बीच में है? तो कावेरी और पेन्नार के बीच में है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को दिया गया है। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में? तो जावरा की खाने राजस्थान में है। दोस्तों ये हो गए आपके 4 पार्ट हो गए, 1 से लेके 4 तक एक एक पार्ट बना दिए। पार्ट 5 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए कमेंट में। और क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों को भेज दीजिए। रोज के वीडियो के लिए सुबह 6 बजे हमसे जुड़ जाइए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नाम है ऑल एग्जाम गाइड गुरु, मेरा नाम है सुजीत पांडे और आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।